मे भी कि मेरा साहब मैं घबरा जाता, लेकिन मुझे बुजुर्गों ने, दोस्तों ने इतना हौसला दिया है कि मुझे ये काम करने में, इनके साथ मिलकर काम करने में कहीं पे कोई परेशानी नहीं आई। जी, हम बात करेंगे मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मसालती कमेटी के चेयरमैन है थाना शाहीन गुजरात के अमजद परवेज़ भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, ये बताइए कि एक अरसा दराज से आपका ये राशन की मुहिम जारी है, काफ़ी सालों से, बल्कि कई इलेक्शन आए, आपने ये राशन की तकसीम की, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए मिर्ज़ा साहब, कोरोना वायरस के हवाले से देखिए, राशन का तो जो लॉकडाउन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने लॉकडाउन किया। लेकिन जो दिहाड़ीदार थे, जो जिनके छोटे छोटे कारोबार थे, वो फौरी तौर पे बंद हो गए। जिसके बंद होने की वजह से बहुत से लोग जो है ना, वो घरों में राशन की वजह से डिस्टर्ब थे। जो हम अपना जो छोटा सा इस माशरे में रहने के लिए जो हमारा एक इलाकी फ़र्ज़ है, वो जो जिस तरह हम अपना एक किरदार अदा करना हमें चाहिए था, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। तो ये जो हेल्थ पैकेज आपने बनाए हैं, ये हेल्थ पैकेज किस तादाद में आपने बनाया और अब तक कितने तकसीम हो चुके हैं? देखिए फरहान भाई, मेरा हेल्थ पैकेज के बारे में ये चीज़ थी कि कोरोना हर जगह पे, हर घर में इससे मुतासर होने का खतरा है। इसके लिए मुस्तकीन या अमीर गरीब का कोई इसमें इशू नहीं है कि ये इसने सिर्फ गरीब के घर में जाना, अमीर के घर में नहीं जाना। जहां हमने यूसुफ मुस्तहकीन में राशन तकसीम का एक सिस्टम शुरू किया, वहाँ पे हमने दोस्तों में जो सारे हैं, साबे सीयत है, गरीब है, सारे अमीर है, सब में इक्वल हमने कोरोना से बचने के लिए एक छोटा सा हेल्थ पैक जो हिफाजती किट के तौर पे हमने बनाया, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तकरीबन को 1000-1200 हम कर चुके हैं। हमें पता चला कि नहीं यार, ये तो बहुत कम है। हमारी यूसी में अभी बहुत से लोग हैं जिनको हमने अभी देने हैं। फिर हमने तकरीबन 2000 पैक मज़ीद मंगवाए हैं। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह मिल के इनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए कि जो राशन की तकसीम है, ये राशन की तकसीम जो है, ये यूसी लेवल पे है, ये इसके अलावा भी जो है वो आप कर रहे हैं? देखिए जी, राशन की तकसीम जो फाटक पार हमारा जितना इलाका है ना, जहाँ जहाँ से हमें लोग रब्ता करते हैं या हमारे पास को आता है, जो हमारे सारी टीम है, वो दिन में लोगों को पर्चियाँ तकसीम करते हैं जो मुस्तहकीन है, और रात को वो आके 6-7 बजे जो है ना, वो हम उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। भट्ट साहब, ये इस जो राशन की तकसीम है और ये हेल्थ पैकेज भी जो आप मुतारफ़ करवाए हैं, ये अपना कोई इलेक्शन की तरफ जा रही है सिलसिला? कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना चाह रहे आप, चूँकि आप काफ लीग के रहनुमा भी हैं? देखिए फरहान भाई, इलेक्शन लड़ना कोई जुर्म नहीं है। मैंने पहले भी एक इलेक्शन लड़ चुका हूँ जिसमें मैं इलेक्ट हुआ था, और अभी भी पीछे ये जो इलेक्शन डिले हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उनमें मेरे जो ग्रुप हैं, सबकी ख्वाहिश थी उस ग्रुप में से मैं इलेक्शन लड़ूँ। देखिए, अगर अभी तो इलेक्शन डिले हो गया, अगर आइंदा इलेक्शन तक भी इन दोस्तों की ख्वाहिश रही कि इलेक्शन मैं लड़ूँ, तो मैं ज़रूर इलेक्शन कंसल्ट करूँगा। अच्छा, ये जो राशन की तकसीम आप एक अरसा दराज से कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत है या कोई फंडिंग हो रही है, या इसमें भी कोई टीम का कमाल है? देखिए जी, पीछे जो राशन हम तकसीम करते आए हैं, वो तो अक्सर जो है ना, वो हम रमज़ान में करते आए हैं। हमारा ये पूरे साल का ये टर्नओवर नहीं होता राशन का। लेकिन अभी जो हमने की कोरोना के हवाले से, वो अपने इलाके के लोगों को हमने देख के हमारे लोगों को, ये हमारा घर है और हमने अपने भाइयों के साथ खड़ा होना, तो इसलिए हम यहाँ पे राशन की तकसीम में हम खड़े हुए सारे। हम अपनी यूसी में इस वायरस से बचने के लिए मैंने 4 जनवरी में मशीनें मंगवाई हैं, और जो आर्मी के हॉस्पिटलों के अंदर अफादत के लिए सॉल्यूशन यूज़ होता है स्प्रे के लिए, वो हमने सॉल्यूशन परचेज़ किया है, जो हम पूरी यूसी के हर घर, हर गली गली में स्प्रे करवाएंगे। पहले भी मैं अपनी तरफ से अपने यूसी में 50 वाट की एलईडी लाइट, तकरीबन 700 के करीब पूरी यूसी में एलईडी लाइट लगवा चुका हूँ। आप हमारी यूसी में आए तो अल्लाह के करम से आपको शायद ही कोई शादो नादर किसी गली में अंधेरा नज़र आए। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी गली जो है ना, ये हमारा इलाका जो है, वो दूसरे इलाकों से थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए। और उसके बाद हम ये कोरोना आ गया, नहीं तो अब तक हमको 800-900 लाइट मैं अपने जेब से लगवा चुका होता। अभी ये 700 लगी हैं, बाकी आगे काम पेंडिंग है। जहाँ पे रह गया वो भी हम इसको क्लियर करेंगे। ये कोरोना इंशाल्लाह ताला गुजर ले, इसके बाद हम अपनी यूसी में, मैं अपनी जेब से 5 वो ये होती है चिंची लोडर डाले, ये लेकर देने लगा हूँ, जो घर घर सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ना हर घर से कूड़ा उठाएंगे। देखिए, ये हमारा घर है,
ये हमारा इलाका हमारा घर है, इसको साफ़ भी हमने रखना है। यहाँ पे अगर किसी को मुश्किल आनी है तो इसमें खड़े भी हमने होना है। ये सारी चीज़ें हमने करनी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम करेंगे। मेरी टीम, मेरे सारे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, ये सारे मुखलिस हैं। मैं भी कि मिर्ज़ा साहब मैं घबरा जाता, लेकिन मुझे इन्होंने बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने इतना हौसला दिया है कि मुझे ये काम करने में, इनके साथ मिल के काम करने में कहीं पर कोई परेशानी नहीं आई। बट सब कोई लास्ट में जो है कोरोना वायरस के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? कोरोना वायरस के हवाले से देखें जी, मेरा ये सारे दोस्तों को पैगाम है कि आप खुदारा इसको ईजी ना लें। ये बहुत मुहलक सा वायरस है, इससे बचा जाए। भट्ट साहब ने अपने जो मुकम्मल इज़हार ख्याल हमें किया, 200 से 300 के करीब जो है ना ये डेली जो आटे की बोरियां हैं वो तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ पैकेज जो ये वो पैकेज जो मैं समझता हूँ ज़िला गुजरात में सिर्फ इन्हीं का ही कारनामा है जो अपने UC7 में ये तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये दोस्तों में जो गुजरात से आ जाएँ, जो शहर से आ जाएँ, दीगर यूनियन कौंसल्स में आ जाइए, उनका भी एहतराम करते हैं। हमें बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपना जो इलाके वाइज जो काम थे वो इन्होंने दिए।